देश के सबसे प्रतिष्ठित इस तपोभूमि जो शिक्षा, समाज जीवन में परिवर्तन, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से निकलकर भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत इस विश्वविद्यालय के अंदर आप सबके बीच में आकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। ये विश्वविद्यालय उस विराट संकल्प की सिद्धि है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सरकारी सेवा का त्याग किया, राजस्थान के नव निर्माण में योगदान दिया, आजादी के आंदोलन में योगदान दिया और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में योगदान दिया और देश के अंदर संविधान बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, उस विराट व्यक्तित्व के संकल्प की यह धरती है। एक परिवार के रूप में श्रीमती रतन शास्त्री जी ने महिला शिक्षा के कल्पना को किया और 13 साल की वो बेटी जिसके विराट संकल्प थे, विराट व्यक्तित्व था, इस उम्र में भी नया सोच और नया चिंतन था। उस बेटी के संकल्पों को, उसके चिंतन को निश्चित रूप से इस परिवार ने, इस परिवार के साथ जुड़े लोगों ने एक मूर्त रूप देने का काम किया और मैं आज विराट व्यक्तित्व देख रहा हूं किस तरीके से यहां के कुलपति जो संकट, विपद परिस्थितियों, विनोद चुनौतियों के बीच में इस विश्वविद्यालय के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ईना आदित्य शास्त्री जी, इस संस्थान के अध्यक्ष सिद्धार्थ शास्त्री जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राम साहेब वर्मा जी, इस संस्था की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति पारिक, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुधा शास्त्री और श्री अंशुमान शास्त्री, जो लगातार इस संस्था के नए आधुनिक स्वरूप को देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये संस्था एक छोटे से पौधे के रूप में 1939 के अंदर 5 बेटियों से शुरुआत हुई थी और आज 18,000 से ज्यादा हमारी बेटियां यहां पर पढ़ रही है। और मैंने आज विश्वविद्यालय के कैंपस का जरा सा हंस देखा है
मेरा कई विश्वविद्यालयों में जाना हुआ, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में भी जाना हुआ, मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी जाना हुआ और कई बड़े कैंपस में भी मेरा जाना हुआ। लेकिन मैंने जो यहां के विराट संकल्प और अद्भुत संकल्प को देखा, किस तरीके से एक गुरुकुल पद्धति से प्रारंभिक शिक्षा देने का काम हमारी नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी बेटियां मुझे मिली। अब निवाई से नॉर्थ ईस्ट कितनी दूरी है, लेकिन छोटी छोटी बेटियों को मैंने देखा, उनके सपनों को देखा, उनके उत्साह को देखा। एक गुरुकुल पद्धति की तरह, एक परिवार की तरह वहां हजारों किलोमीटर दूर वो शिक्षा प्राप्त करने आई। मैंने उन बेटियों को देखा जो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर नए सपनों को लेकर यहां पढ़ाई कर रही है। मैनेजमेंट में हो, लॉ में हो, साइंस में हो, शिक्षा के हर आयाम को इस विश्वविद्यालय में एक परिवार के रूप में सम्मिलित किया है। जैसा विचार था इस विश्वविद्यालय के बनाने का, शास्त्री परिवार ने उस विचारों को ही आगे लेकर इस विश्वविद्यालय के नवनिर्माण को किया, जहां हमारी विरासत की शिक्षा हो, भारतीय संस्कृति की शिक्षा हो, वहां बदलते चुनौतियों के समाधान करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी हो। एक समावेश मैंने इस विश्वविद्यालय के अंदर देखा है और मैं कह सकता हूं ये विश्वविद्यालय अपना आप ही तपोभूमि है, प्रेरणा की भूमि है। जब इस विश्वविद्यालय के विरासत, इतिहास को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो यहां पढ़ने वाली हर बेटियों को नई प्रेरणा मिलेगी, नई उत्साह मिलेगा, हर संकल्प को पूर्ण करने का जुनून मिलेगा। किस विपरीत परिस्थितियों में जो साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उस विपरीत परिस्थिति में इस विश्वविद्यालय को संचालित करना अपने आप में हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। मुझे बताया गया है कि 1962 के अंदर यहां पर फ्लाइंग क्लब चलता था। 1962 जब हमारी बेटियां साइकिल नहीं चलाती थी, स्कूटी नहीं चलाती थी, जब जो सपने आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन चलाने का काम हमारी बेटियां कर रही है, उस सपने को, उस विचार को इस विश्वविद्यालय ने अंकुरित करने का काम किया। मैंने गुड़सवाड़ी के अंदर मेरी बेटियों को देखा, क्या उनका आत्मविश्वास था। जिंदगी को जोखिम में डालकर उसके आत्मविश्वास को देखना था। घुड़सवारी हो, अलग अलग खेल की प्रतिभाओं को एक पंचमुखी शिक्षा का, व्यक्तित्व का विकास, बहुआयामी व्यक्तित्व विकास, वह दृष्टिकोण इस विश्वविद्यालय के अंदर देखा। मैंने यहां की परेड को देखा, एक अनुशासित, देश और राष्ट्र के लिए समर्पित
उस परेड को देखने के बाद लगता था कि 26 जनवरी में उस परेड को, मेरी बेटियों को जब हम देखते थे तो हमें लगता था भारत का गौरव और विश्वास क्या है। जब कदम ताल चलकर वह कर्तव्य पथ पर निकली तो भारत के जन जन ने देखा उसी तरीके की बेटियां की परेड मैंने यहां पर देखी। मैं लोकतंत्र के मंदिर, हमारी संवैधानिक सर्वोच्च संस्था अध्यक्ष होने के नाते जो सपने हम देखते थे कि भारत की लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई गांव की पंच से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक का नेतृत्व हमारी महिलाएं, देश की युवा महिलाएं कर रही। आज मैंने छात्र संसद के अंदर देखा जिस वाक्पटुता के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने छात्र संसद में अपने विचार रखे, मुझे भरोसा है कि आने वाले लोकतंत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 33% का हिस्सेदारी संसद विधानसभा में होगी, लेकिन जो टैलेंट प्रतिभाओं को मैं देख रहा हूं, अब 33% ने उससे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी महिलाओं की होगी। और संसद विधानसभाओं में नीतियां बनाना, कार्यक्रम बनाना, कानून बनाना, चलाने में हमारी महिलाओं का योगदान होगा। जब महिलाएं का नेतृत्व होगा, उनकी भागीदारी होगी, तो नीतियां, पॉलिसी भी उस भावी चुनौतियों का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हमारे महिलाओं के सपनों को पूरा काम करने का काम भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं करेगी। मैं आज कुछ अंशी देखा अंशुमान जी मैंने, लेकिन मैं कह सकता हूं कि किस दिशा की ओर जो सपना हम देखते थे टेक्नोलॉजी के अंदर, विज्ञान के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, रोबोटिक के अंदर, अरे बेटियों को आत्मविश्वास को देखा, उनके चिंतन, उनके विचार, उनकी सोच, उनके नए इनोवेशन की क्षमताओं, अद्भुत क्षमता है। ये भारत को विकसित भारत बनाने में हमारी बेटियों का सबसे बड़ा योगदान होगा। उनकी ज्ञान, उनकी क्षमता, उनका अद्भुत कौशल, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी प्रतिभाएं केवल भारत में नहीं, दुनिया में नेतृत्व करेगी। और मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हर बेटी जब यहां से निकलेगी, अपने संकल्प को सिद्धि की पूरा करने के बाद निकलेगी, तो देश और राष्ट्र के विचारों से ओतप्रोत होगी।
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत होगी और ये लघु भारत का स्वरूप जो अलग अलग राज्यों से यहां पर आई है, उनकी अद्भुत कौशल क्षमता, उनका चिंतन, उनका सोच, नया इनोवेशन करने उनकी क्षमता भारत को, विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में इस विश्वविद्यालय की बेटियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। आज दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आप सामाजिक क्षेत्र में चले जाएं, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हर सामाजिक संवेदनाओं, समर्पण, सेवा, त्याग की मूर्ति हमारी बेटियां, हमारी मां बहनें हैं। जब देश और दुनिया इतिहास लिखेगा तो उस इतिहास के अंदर सामाजिक सेवाओं में हमारी बेटियों को योगदान को कोई मिटा नहीं सकता। सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, मैं कितने लोग बेटियों का नाम बताऊं जिन्होंने अंतरिक्ष से लेकर जमीन की खेती तक, फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन तक, देश की सीमाओं से लेकर अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आज नेतृत्व कर रही है। संसद के अंदर जब आईएएस, आईपीएस का बेच जब संसद की विजिट के लिए आता है तो मैं देखता हूं कि 40 से 45% महिलाएं, हमारी बेटियां पढ़ाई में अग्रिम हैं। डॉक्टर में चले जाओ, टेक्नोलॉजी में चले जाओ, सीए में चले जाओ, विज्ञान में चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। और आज मैं इस टैलेंट के बाद तो मुझे भी विश्वास हो गया, अब समय आ गया है, वक्त आ गया है, इस देश के अंदर हमारी बेटियां नेतृत्व करेगी और इस देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में उनका योगदान अद्भुत रहेगा, सबसे आगे रहेगा। ऐसे भी भारत की विरासत को हम देखें तो आजादी की लड़ाई में सबसे पहले महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों और शिक्षा के अंदर परिवर्तन करने के लिए महिलाओं ने नेतृत्व किया। सामाजिक आर्थिक बदलाव में हर सेक्टर के अंदर, बैंकिंग से लेकर हर मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर महिलाओं ने नेतृत्व किया। कल मैं संसद में था तो वहां पर कानपुर की महिलाओं का एक ग्रुप आया था। मैंने देखा कि वो अलग अलग सेक्टर में कितने परिवर्तन का काम कर रही है। कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर काम नहीं कर रही। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाने की। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जो आपको शिक्षा मिली है, जो आपको शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास, जो पंचमुखी शिक्षा का विचार शास्त्री परिवार ने दिया था, उस पंचमुखी शिक्षा के विचार को आज देश मानने लगा है। आज देश की शिक्षा नीति के अंदर भी इस पंचमुखी शिक्षा का आधारभूत ढांचा है और इसलिए
आपकी क्षमता बहुत है, आप में आत्मविश्वास बहुत है। आप हर चुनौतियों से लड़ना जानती हो और चुनौतियों से लड़ती हो। महिलाएं हर मोर्चे पर, हर चुनौतियों पर लड़ने का साहस रखती है और इसलिए हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और मैं आप सबको आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में बाहर से सुनता था कि वनस्थली विश्वविद्यालय के अंदर हमारे बेटियों के प्रतिभाओं को किस तरीके से बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में निकारा जाता है, मैंने आज देखा है। और निश्चित रूप से ये वनस्थली विद्यापीठ हम सबको जो कुछ भी यहाँ हमें ज्ञान मिलेगा, जो कुछ भी हमें संस्कार मिलेंगे, जो कुछ भी हमें विचार मिलेंगे, शिक्षा से जो हमें आत्मविश्वास मिलेगा, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का जो ज्ञान मिलेगा, उस सबको हम देश के प्रति समर्पण करेंगे और इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान देंगे। और हमारी बेटियों को जो अभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही, उसके सामाजिक प्रकल्प को चलाएंगे। मैं अंशुमान जी कहूंगा कि आसपास के गांव के अंदर हमारी माता बहनें जो प्रारंभिक जीवन में नहीं पढ़ पाई थी, ये बेटियां जाकर उनको पढ़ाएं, कुछ साइन करना, कुछ पढ़ना सीखे, ताकि हम सब ये कह सकें कि वनस्थली विद्यापीठ के आसपास के क्षेत्र के अंदर सब शिक्षित हैं, संस्कारित हैं। और यही हमारा बहुत बड़ा योगदान इस विश्वविद्यालय का होगा। और मुझे विश्वास है मेरी बेटियां इस सेवा को समर्पण के साथ करेगी और उनको शिक्षा देने के साथ, संस्कार देने के साथ उसको आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि ये कैंपस जब खड़ा किया था तो इस विचार से खड़ा किया था कि महिलाओं को हम आर्थिक स्वावलंबन बना पाएंगे, और ये काम आप कर भी रहे हैं। इसमें और हम तेजी से करें। जो कुछ भी हमारी बेटियों ने यहाँ पर सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, नए इनोवेशन किया है, उसको उस गांव ढानी तक पहुंचाकर आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।